हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो सेशन को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं पावलोव के बारे में। ये कौन थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के निवासी थे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पावलोव के बारे में। जो पावलोव थे, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि पावलोव कहाँ के निवासी थे। तो हम आपको बताते हैं पावलोव जो थे एक रसियन थे। ये थे रसियन। तो ये रसिया के एक मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, रसिया के एक चिकित्सक थे ये। तो इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन पावलोव को 1904 में 1904 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार। तो अगर ये कभी पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, ये अकेले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप लगाएंगे क्या? पावलोव। पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1904 में। अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके लिए मिला, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पाचन क्रिया जो होती है, पाचन क्रिया और लार ग्रंथि, इनके ऊपर प्रयोग किया, जो कि एक कुत्ते के द्वारा इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो इसलिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला 1904 में। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगर इस सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको ये लग रहा होगा कि एक वर्ड है अनुबंधन, ये वर्ड इन्होंने यूज किया है अनुबंधन। तो अनुबंधन का बेसिक मतलब क्या है? अनुबंधन का अगर हम बेसिक मतलब समझें तो अनुबंधन का मतलब है क्रिया करके, कोई भी क्रिया करके, कोई भी अगर आप क्रिया करें तो कोई भी क्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त करना। मतलब ये हो गया, अगर आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं और उद्दीपक को प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब क्या हो गया? एक बार फिर से समझिए, किसी भी क्रिया को करके उद्दीपक को प्राप्त करना। तो ये इनकी ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसको एस टाइप थ्योरी भी बोला जाता है। एस टाइप थ्योरी। अब एस टाइप थ्योरी क्या है? मतलब स्टिमुलस टाइप थ्योरी। स्टिमुलस टाइप थ्योरी, इसको एक स्टिमुलस टाइप थ्योरी भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एस टाइप थ्योरी किसने दी है, तो आप क्या लगाएंगे? एस टाइप थ्योरी पावलोव ने दी है, जिन्होंने कुत्ते पर, डॉग पर क्या किया था? प्रयोग किया था, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, कुत्ते के प्रयोग को पढ़ते हैं। इन्होंने कुत्ते पर क्या प्रयोग किया? कुत्ते पर इन्होंने ऐसे प्रयोग किया, इन्होंने कुत्ता लिया, उसको कुछ कंडीशनों में बांध के रखा। अब इन्होंने क्या किया? कुत्ते को सबसे पहले भोजन दिया। जब कुत्ते को भोजन दिया इन्होंने, तो कुत्ते के मुंह से क्या हुआ? लार निकलना प्रारंभ हो गई। एक स्वाभाविक सी बात है, भोजन को देख के किसी भी प्राणी को, जो कोई भूखा इंसान है या भूखा कुत्ता है, कोई भी जीव है जो इस पृथ्वी पे है, अगर वो भूखा है, अगर वो भोजन देखे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मुंह से लार निकलना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो भोजन इस प्रक्रिया में भोजन क्या था? भोजन जो था इस प्रक्रिया में, ये एक उद्दीपक है। और उद्दीपक कौन सा उद्दीपक है? भोजन है इस प्रक्रिया में स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक। अब इससे क्या मतलब? स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब ये हो गया, जैसे कि एक उद्दीपक दो तरह के, स्वाभाविक और कृत्रिम। तो कृत्रिम कौन सा, वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं। आप ये समझिए, स्वाभाविक उद्दीपक है जो नॉर्मली बोल दिया, स्वाभाविक उद्दीपक। और सेम यही लार निकलना क्या है? एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आपने कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ते ने लार टपकाई, प्रतिक्रिया दी, ये क्या है? ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे कि अगर आपको कोई पिंच चुभाई जाए आपको कोई, तो आपको दर्द होना क्या है? स्वाभाविक है। तो अब दूसरी प्रक्रिया में क्या हुआ? इन्होंने एक घंटी ली,
और घंटी को बजाया। जैसे ही इन्होंने घंटी को बजाया, इन्होंने कुत्ते को देखा, कुत्ते के मुंह से कोई लार नहीं आ रही। तो मतलब ये हो गया घंटी, इस प्रक्रिया में घंटी क्या हो गई, घंटी हो गई कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक। भोजन क्या था, भोजन था स्वाभाविक उद्दीपक। अब ये क्या है, कृत्रिम उद्दीपक। जब कृत्रिम उद्दीपक को उन्होंने घंटी को बजाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कुत्ते ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। तो इन्होंने थर्ड में फिर क्या किया, पहले घंटी बजाई और फिर भोजन रखा। घंटी बजाई, भोजन रखा, घंटी बजाई, भोजन रखा। यह प्रक्रिया कई बार तक चलती रही। तो जैसे ही घंटी बजाई, भोजन रखा, पहले घंटी बजी तो कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भोजन रखा तो उसके लार निकलना प्रारंभ हो गई, फिर घंटी बजाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं, भोजन दिया, लार आ गई। घंटी भोजन एक साथ आया तब क्या हुआ, लार आई। स्वाभाविक उद्दीपक तब भी आया। एक कृत्रिम उद्दीपक, जो एक घंटी है, एक कृत्रिम उद्दीपक है। एक कृत्रिम उद्दीपक और एक स्वाभाविक उद्दीपक, अगर हम दोनों को एक साथ, इन्होंने जब स्वाभाविक उद्दीपक दोनों को एक साथ मिलाया तो क्या हुआ, लार आना स्टार्ट हो गई। अब इन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद देखा, जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते की क्या हुई, लार निकलना प्रारंभ हो गई। जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते ने क्या किया, प्रतिक्रिया दी, लार निकलना प्रारंभ हो गई। तो इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि अगर हम कोई भी सबसे पहले अगर क्या करेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक रखा कुत्ते के सामने, इन्होंने भोजन रखा, लार निकली, फिर क्या इन्होंने घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया, घंटी और भोजन दोनों को एक साथ अगर रखा जाए, पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया तो क्या हुआ, कुत्ते की लार निकली। और फिर केवल और केवल घंटी बजाने से कुत्ते की लार निकली। तो ये इन्होंने जो कुत्ते पर प्रयोग किया, इनका जो प्रयोग है कुत्ते पर, बेसिकली ये प्रयोग है, ये इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कुत्ते पर या डॉग पर किस मनोवैज्ञानिक ने, या ऐसे पूछ सकता है कि किस मनोचिकित्सक ने कुत्ते पर जो है प्रयोग किया, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, पावलोव। अब पावलोव ने अपने नियम के लिए, अपने ये जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, जिसे एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, तो इन्होंने इसके कुछ टर्म्स दिए हैं, कुछ नियम बताए हैं पावलोव ने। पहला है सामान्यीकरण। बेसिकली नियम पूछे नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए नियमों के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ ले, या भविष्य में आप टीचर बने, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किन्हीं कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों ने अगर आपसे पूछ लिया कि टर्म्स और नियम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सामान्यीकरण, सामान्यीकरण से अब क्या मतलब हुआ, सामान्यीकरण जो है, इसका ये मतलब है कि आप अगर कुत्ते के लिए देखें तो कोई भी घंटी बजाओ, कोई भी घंटी बजाओ, कुत्ते के मुंह से क्या होगा, लार आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि पहले हम प्रयोग कर चुके हैं कुत्ते पर। हमने केवल पहले घंटी बजाई, लार नहीं आई, फिर हमने घंटी के साथ भोजन दिया, लार आई, स्वाभाविक है वो आना। तो फिर अब अगर कोई भी हम घंटी बजाएंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर घंटी बजाएंगे तो क्या होगा, वो कुत्ते के मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेकंड इन्होंने बताया विभेदीकरण। विभेदीकरण से क्या मतलब है, अब हमने कोई भी घंटी बजाई, किसी भी टाइप की घंटी बजाई, तो कुत्ते के मुंह से लार आई। लेकिन विभेदीकरण में क्या होगा, विभेदीकरण में कुत्ते को जो घंटी बजाई जा रही है और जो दूसरी घंटी है, कुत्ता उन दोनों घंटियों में अंतर करने लगेगा, अपने खाने की घंटी को पहचानने लगेगा और लार आएगी तब। सामान्यीकरण में क्या है, आप कोई भी घंटी बजाओगे तो लार आएगी कुत्ते के मुंह से। लेकिन विभेदीकरण में जो पावलोव है, इन्होंने क्या बताया है कि अगर आप फिर जब इसको दोहराते रहेंगे प्रक्रिया को, जैसे घंटी बजाई, खाना दिया, मुंह से लार आ गई, घंटी बजाई, मुंह से लार आ गई, कोई और घंटी बजाई, मुंह से लार आ गई, फिर क्या होगा, कुछ समय बाद कुत्ता विभेद करने लगेगा। वो सिर्फ अपनी जो खाने वाली घंटी है, जिस घंटी पे खाना मिलता है, उसकी आवाज को और दूसरी घंटी की आवाज को वो क्या करेगा, डिफरेंस करने लगेगा कुत्ता। तो ये हो गया विभेदीकरण। अब विभेदीकरण के बाद जो दिया है तीसरा इन्होंने, विलुप्तीकरण। अब विलुप्तीकरण का बहुत सही टॉपिक है। अब विलुप्तीकरण का टॉपिक ये है, ये एक स्वाभाविक सी बात है कि आप घंटी बजाए जा रहे हैं, कुत्ते को खाना नहीं दे रहे, आपने घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से लार आई, आपने खाना नहीं दिया। यही प्रक्रिया आपने लंबे समय तक अगर अपनाई तो क्या होगा, कुत्ते को आप जब घंटी बजाएंगे, कुत्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो भूल जाएगा कि मुझे
घंटी सुनाई देगी तो भोजन आएगा मेरा, और वो फिर उसके मुंह से लार आएगी, तो उसको ऐसे विचार जो है दिमाग से निकल जाएंगे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो ये किसके अंतर्गत है? विलुप्तीकरण के। कोई भी प्रक्रिया नहीं देगा कुत्ता अगर आप लगातार इसी प्रक्रिया को दोहराएं। कौन सी प्रक्रिया? केवल घंटी बजाई और कुत्ते को खाना नहीं दिया। अब एक लास्ट है सहज पुनः प्राप्ति। अब सहज पुनः प्राप्ति का मतलब क्या है? सहज पुनः प्राप्ति का एक थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब ये है सहज पुनः प्राप्ति का कि आपने, अब विलुप्तीकरण हो चुका है कुत्ते का, मतलब विलुप्तीकरण का मतलब अभी बताया, मतलब ये हुआ कि आपने घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई भी अनुक्रिया नहीं दी। ऐसा होने के बावजूद भी आपने एक दिन घंटी बजाई, आप जैसे लगातार घंटी बजा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, तो विलुप्तीकरण हो गया, कुत्ते के मुंह से लार आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन आपने देखा, या पालाव ने एक दिन देखा कि जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी क्या हुआ? कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो गई। तो ये किस कारण हुआ? अब ये एक थोड़ा चमत्कार टाइप हो गया। ये किस कारण हुआ? ये हुआ सहज पुनः प्राप्ति। इन्होंने अपना फिर एक टर्म्स दी, एक नियम दिया कि ये होता है सहज पुनः प्राप्ति की वजह से। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुत्ते को पता था, उसके अगर बोले तो कुत्ते को कहीं ना कहीं ये ज्ञात था कि घंटी बजेगी, मुझे खाना मिलेगा। बीच में क्या हुआ? जब आपने उसको घंटी बजाते रहे, खाना नहीं दिया, खाना दिया ही नहीं, घंटी बजाते रहे आप, तो क्या हुआ? उसका विलुप्तीकरण हो गया। लेकिन कुत्ते को कहीं ना कहीं दिमाग में पहले से था, फिर उसको एक साथ याद आया कि घंटी बजी है, हो सकता है मेरे लिए खाना आ जाए, तो कुत्ते का क्या हुआ? लार आनी स्टार्ट हो गई। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो पावलाव थे, हमने आपको बताया ये रसियन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? रसियन के, मतलब ये रसिया के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1904 में। पाचन क्रिया या लार ग्रंथि या पाचन क्रिया के ऊपर इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। उसके लिए क्या मिला इन्हें? नोबेल प्राइज मिला इन्हें, नोबेल प्राइज मिला इन्हें। तो इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगर इसे इंग्लिश में देखें, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इसको एस टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। अब हमने आपको ये लास्ट वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी, लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। अब एस टाइप थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती, 3 टाइप की थ्योरी पूछी जाती है। एक एस टाइप थ्योरी हो गई, एक आर टाइप थ्योरी है, एक एस और आर टाइप थ्योरी है। ये तीनों तरह की जो थ्योरी दी है, ये तीनों तरह की पूछी जाती है एग्जाम में कि एस टाइप किसने दी है, आर टाइप किसने दी है, एस आर टाइप किसने दी है। तो एस टाइप किसने दी है? पावलाव ने। और आर टाइप किसने दी है? हमने आपको बताया था आर फॉर रैट। और रैट पे प्रयोग किसने करा है? आर फॉर रैट पे करा है बीएफ स्किनर ने। तो आर टाइप थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने। और एस आर टाइप थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। क्लियर है यहां तक बात? तो नेक्स्ट इन्होंने जो प्रयोग किया कुत्ते पर किया, कुत्ते को इन्होंने बांधा और भोजन रखा कुत्ते के सामने। तो स्वाभाविक सी बात है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है अगर भोजन, तो उसके मुंह से क्या हुआ? लार निकली। इन्होंने फिर एक घंटी बजाई, कुत्ते ने क्या किया? कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर इन्होंने घंटी बजाई और भोजन रखा, तो क्या हुआ? कुत्ते के मुंह से फिर से लार आना प्रारंभ हो गई। क्यों? जैसे ही घंटी बजाई और भोजन रखा, भोजन को देखते ही उसके मुंह से लार आना स्टार्ट हो गई। और एंड में क्या हुआ? केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं रखा, तब भी कुत्ते के मुंह से क्या हुआ? लार आना स्टार्ट हो गई। तो एक छोटी सी बात है, जो एक ट्रिक की बात है, जो भी आप समझें, ये जो घंटी बजाई और भोजन दिया, इसके बीच में गैप कितना था? तो ये बात बहुत ही कम लोग बताते होंगे, बताते हैं। तो घंटी और भोजन के बीच में जो था वो 2 to 4, 2 से 4 सेकंड का अंतर था। अगर आप घंटी अभी बजा रहे हैं और खाना 1 घंटे बाद रख रहे हैं, तो इस प्रयोग का कोई मतलब, कोई मीनिंग, कोई मायने नहीं रह जाते। तो 2 से 4 सेकंड में घंटी बजाई, 2 से 4 सेकंड में खाना रखा, तब जाके अगली बार घंटी बजाई। बिना खाना रखे कुत्ते के मुंह से क्या हुआ? लार निकलना प्रारंभ हो गई। तो इन्होंने कुछ अपने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके नियम भी दिए हैं। सामान्यीकरण, मतलब ये हो गया सामान्यीकरण का, हमने बताया भी अभी आपको, किसी भी घंटी पर लार आ गई कुत्ते के, मतलब उसको डिफरेंस नहीं हुआ। विभेदीकरण में क्या हुआ? कुत्ता डिफरेंस करने लगा। विलुप्तीकरण में क्या हुआ? आप केवल घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हैं, कुत्ते को खाना नहीं दे रहे, तो क्या करेगा? कुत्ता भूल गया कि मुझे
उसके मुंह से लार आनी बंद हो गई। क्यों? वो भूल गया कि मुझे घंटी बजी है, मुझे खाना भी मिलेगा। लेकिन अब आता है फोर्थ है जो सहज पुनः प्राप्ति। सहज पुनः प्राप्ति में क्या है? अब कुत्ते को कहीं ना कहीं ये याद था कि मुझे जैसे ही घंटी बजेगी 2 या 4 सेकंड के अंदर खाना आएगा। तो एक दिन क्या हुआ, जब विलुप्तीकरण हो चुका था, फिर भी कुत्ता कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा है, ऐसा आएगा या ऐसा हुआ एक दिन कि कुत्ते ने क्या किया, लार मुंह से आ गई, कुत्ते के मुंह से लार आ गई जब घंटी बजी, वो भी काफी दिनों बाद। तो ये कुछ हमने आपको समझाया पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आप कनेक्ट कर पाएं। धन्यवाद।